स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले काफ़ी अभ्यर्थी यूपी तपस्वी आयोग लखनऊ गए हुए थे अपना फाइनल जो कि जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए। क्योंकि आप सभी लोग को पता है इससे पहले भी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले काफ़ी अभ्यर्थी यूपी तपस्वी आयोग लखनऊ गए हुए थे कि उनका फाइनल जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, जिसके बाद से यूपी तपस्वी आयोग के सचिव जी के द्वारा कहा गया था कि जून महीने के फर्स्ट वीक तक इसका फाइनल जारी कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी हमने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया हुआ था। जिसके बाद से बहुत सारे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों का यह कमेंट आया था कि आप हमेशा झूठ बोलते हो। अब आप यहाँ की बताइए कि यूपी तपस्वी आयोग के सचिव जी ने बोला था कि फर्स्ट वीक तक आ जाएगा और रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जिसके बाद से एक बार फिर यूपी तपस्वी आयोग जो कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी गए हुए थे, जिसके बारे में क्या जानकारी मिली है आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। उसके बाद साथियों बात करेंगे, बहुत सारे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी डरे हुए हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ जो कि बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका जो कि फाइनल में देरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण है कि अब इसके फाइनल कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। उसके बाद साथियों बात करेंगे एजीटी 3446 वैकेंसी के फाइनल ईयर से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, और बात करेंगे कि क्या एजीटी 3446 वैकेंसी का कट ऑफ जो कि जारी किया जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अब घबरा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डेली अलग अलग जो कि कट ऑफ बताई जा रही है, और खास तौर पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में डेली एजीटी की एक कट ऑफ ला दी जा रही है, जिसके बाद से जो भी अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पे हैं उनका पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी यूपी तपस्वी सहायक बोरिंग तकनीशियन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चक्षु प्रकाशन लेकर के आया है बेस्ट सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट, जिसमें मार्च 2026 तक के नवीनतम डाटा को संग्रह किया गया है, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। और साथियों इसमें टोटल जो कि 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसे आप यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बात करें साथियों इसमें क्वेश्चन के लेवल की, तो इसमें क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार से रखा गया है जिसे आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा फील होगा। और साथियों आप लोग को पता है जब एग्जाम के लास्ट दिन पढ़ते हैं तो सबसे अधिक जो काम आने वाली चीज़ होती है वो प्रैक्टिस सेट और मार्क्स टेस्ट होती है। जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को मंगाना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी मंगा सकते हैं। साथियों बात करें कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का फाइनल कब तक देखने को मिल सकता है, तो जैसा कि साथियों आप सभी लोग को पता है कि कल होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले काफ़ी अभ्यर्थी जो कि यूपी तपस्वी आयोग लखनऊ गए हुए थे, जिसके बाद से 5 लोगों को यूपी तपस्वी आयोग के सचिव जी से मिलने दिया गया कि इसका फाइनल कब तक देखने को मिल सकता है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग को पता है वर्तमान में यूपी तपस्वी एजीटी 3446 वैकेंसी के फाइनल पे बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है, और उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक से पहले एजीटी 3446 वैकेंसी का फाइनल डे देखने को मिल जाएगा। और साथियों आप सभी लोग को बता दें एक बार फिर से यूपी तपस्वी आयोग के सचिव जी के द्वारा यही जानकारी दी गई है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो फाइनल डेट है इसी महीने के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। और ये पहली बार नहीं कहा गया है, जब जब अभ्यर्थी गए हैं आज से 8 से 10 महीने से अधिक समय हो गया। जब अभ्यर्थी महीने के फर्स्ट वीक में जाते हैं तो लास्ट में बोला जाता है, और जब लास्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक में बोला जाता है। यही बात आज 8 से 10 महीने से कहा जा रहा है, और सेम टू सेम यही जानकारी हम भी आप लोग को देते हैं, तो आप लोग बोलते हैं कि आप गलत जानकारी देते हैं। आप यहीं पे सोचिए, जब यूपी तपस्वी आयोग के सचिव जी सही नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग फिर क्या बताएंगे। जो जानकारी आयोग से मिलती है वही जानकारी आप सभी लोग को दी जाती है। तो फाइनली एक बार फिर से यूपी तपस्वी आयोग के सचिव जी के द्वारा यही कहा गया है कि वर्तमान में एजीटीए 3446 वैकेंसी के फाइनल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसकी वजह से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के रिजल्ट पे काम नहीं हो पाया है, और पहले एजीटी 3446 वैकेंसी का फाइनल देखने को मिलेगा, उसके बाद ही होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का फाइनल जारी किया जाएगा। और आयोग के सचिव जी ने 2 से 3 दिन का अंतर दिया है कि अगर एजीटी 3446 वैकेंसी का फाइनल 2 से 3 दिन पहले आता है तो उसके 2 से 3 दिन बाद जो कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का
फाइनल दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें हमको अभी चांस नहीं लग रहा है कि वो जो कि इसी महीने के लास्ट तक दे पाएंगे। बाकी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के फाइनल से संबंधित जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी, आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से जानकारी जरूर दी जाएगी। अब उसके बाद साथियों बात करें होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का फाइनल कट ऑफ कितना देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैसेज आ चुका है कि सर इसका जो कि रिजल्ट में लेट हो रहा है, तो क्या इसका कट ऑफ हाई जा सकता है। तो इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है कि किसी वैकेंसी का फाइनल यदि लेट होता है तो उसकी कट ऑफ हाई जाएगी। तो बात करें अगर आप इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 33 प्लस माइनस 2 नंबर पहनना है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 31 प्लस माइनस 2 नंबर पहनना है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 28 प्लस माइनस 2 नंबर में पढ़ना है तो आप सेफ जोन में हैं। यदि आप एससी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 25 प्लस माइनस 2 नंबर बनना है तो आप सेफ जोन में हैं। आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 14 प्लस माइनस 2 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और यदि आप फीमेल कैटेगरी से हैं और जो कि 25 प्लस माइनस 2 नंबर हैं तो आप जो कि सेफ जोन में हैं। बाकी आप किस कैटेगरी से आते हैं और आपके कितने नंबर हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो आपको वहीं पे हम जानकारी दे देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं होगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका कमेंट सबसे पहले हमको दिख जाएगा। अब उसके बाद साथियों बात करें एजीटी 3446 वैकेंसी के फाइनल से संबंधित अपडेट के बारे में कि इसका फाइनल कब तक देखने को मिल जाएगा और क्या एजीटी 3446 वैकेंसी का फाइनल कट ऑफ आ चुकी है। तो साथियों देखिए टेलीग्राम जो कि 2 दिन से बंद हुआ है, आप सभी को पता है, तो काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए थे और डेली एक एक कट ऑफ बताई जा रही थी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसके बाद से जो भी अभ्यर्थी 45 से लेकर के 50 के बीच में उनका नंबर बन रहा था, उन अभ्यर्थियों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई कट ऑफ 52 बता दे रहा था, तो कोई कट ऑफ 42 बता दे रहा था, तो कोई 45 बता दे रहा था। और जब अभ्यर्थी 42 कट ऑफ सुनता था तो वह खुशी के मारे नहीं पढ़ता था, और जब अभ्यर्थी 52 नंबर कट ऑफ सुन रहा है तो जो कि दुखी के मारे नहीं पढ़ पा रहा है। तो देखिए जो भी कट ऑफ हमने आपको बताया है कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद से ही बताया है, और कल आप लोगों ने देखा कि एक बार फिर से एक कट ऑफ बताई गई है जिसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है, और आप उसमें देख सकते हैं सिर्फ जो कि अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी और फीमेल की बात की गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैंडिडेट की बात नहीं कही गई है। तो क्या इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले अभ्यर्थी नहीं हैं? यदि उनको कट ऑफ पता है तो ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का क्यों नहीं बताते? तो किसी प्रकार की सत्यता उसमें नहीं है कि कट ऑफ उतनी जाने वाली है। बाकी साथियों कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए, आपके सामने एक वैकेंसी लगी हुई है, आप अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। यदि एजीटी 3446 वैकेंसी में हो जाती है तो आप इसका एग्ज़ाम मत दीजिएगा, और नहीं होती है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, आप एग्ज़ाम दे करके उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन उसमें करवा सकते हैं। बाकी आप कट ऑफ के चक्कर में इधर उधर घूमेंगे तो हो सके तो आपका 0.25 या फिर 0.5 से नहीं हो पाया तो आप 2759 से भी बाहर हो जाएंगे। तो बात करें साथियों इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो हम बहुत बार आपको इसकी फाइनल कट ऑफ बता चुके हैं और हम इस कट ऑफ से नहीं मुकरे हुए हैं अभी तक। बात करें 47 प्लस माइनस 2 यदि अनरिजर्व कैटेगरी में है तो सेफ जोन में है। देखिए हमको जो भी डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी को बता रहे हैं, बाकी आयोग का जो भी कट ऑफ आएगा वही सर्व मान्य होगा। बाकी आपके इससे कम नंबर बनना है तो आप जो कि 2759 की तैयारी करें। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और आपके 45 प्लस माइनस 2 नंबर हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और आपके 44 प्लस माइनस 2 नंबर हैं, यदि आप एससी कैटेगरी में हैं और आपके नंबर 38 प्लस माइनस 2 नंबर हैं, यदि आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपके 15 प्लस माइनस 2 नंबर हैं, यदि आप फीमेल हैं और 38 प्लस माइनस 2 नंबर हैं तो आप सभी सेफ जोन में हैं। बाकी इससे कम है तो 2759 में अभी भी 50 दिन बचा हुआ है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी साथियों बात करें कि एजीटी 3446 वैकेंसी का फाइनल कब तक देखने को मिल जाएगा, तो साथियों देखिए नेक्स्ट वीक में हो सके तो
नेक्स्ट वीक में 99% चांस है कि एजीडी 3446 वैकेंसी का फाइनल देखने को मिल सकता है और सिर्फ 1% चांस है कि उससे आगे इसकी डेट जा सकती है। तो आई होप आप सभी को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप एजीडी 3446 वैकेंसी में किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने नंबर हैं, यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो आपको हम वहीं पर रिप्लाई दे देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा।